वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गौसे पाक क्या है, आप हजरात की तवज्जो चाहता हूँ। लोग गौस पाक को समझना चाहते हैं, कोई नहीं समझ सकता। गौसे पाक को कोई नहीं समझ सकता। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, आगे बढ़ते बढ़ते सुन्नियों अपने मुकद्दर पे नाश करो कि सरकार गौसे पाक जैसे वलियों का दामन हमारे हाथों में है, हमारी निस्बतें उनके साथ है। क्योंकि गौसे पाक ने फरमाया, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करे दिल से, फरमाते जो मुझसे दिल से मोहब्बत करे उसकी इज्जत मेरी इज्जत हो जाती है, फिर मैं उसको कभी जलील होने नहीं देता। गौस पाक फरमाते मैं उसको कभी जलील होने नहीं देता। और गौस पाक फरमाते कि जब तक मैं नहीं चाहता, जब तक मैं नहीं चाहता किसी की जबान पर मेरा नाम नहीं आता, और जब किसी की जबान पे मेरा नाम आता है तो फिर उस पर मुसीबतें रह नहीं जाती, अल्लाह उसकी मुसीबतों को दूर फरमा देता। ये गौसे पाक है। गौसे पाक को क्या समझे कोई, ये वो अजीम जात है। अल्लाह अल्लाह। औलिया के मुतालिक इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, मेरे इमाम ने कहा, शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने। शुक्र कहते हैं विलायत की एक मंजिल है, विलायत की एक मंजिल है, उसको कहते हैं शुक्र। वली एक मकाम पर ऐसी मंजिल पे पहुंचता है कि उसकी अकल अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात में फना हो जाती है, उसको कहते हैं मकाम शुक्र। उसको अपना भी होश नहीं रहता, लेकिन रहता तो वो वली है ना, शुक्र में है लेकिन रहता तो वली है। अब मेरे इमाम कहते हैं, शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने। जब शुक्र के जोश वाला वली मेरे गौस को नहीं जान सकता, है तो वली लेकिन शुक्र में, वो क्या जाने गौस पाक को। तो जो शुक्र में हो वो गौस पाक को वली होकर भी नहीं जान सकता, तो जो वली ही ना हो वो गौस पाक को कैसे जान सकता है। तो गौस पाक का मकाम किससे पूछे, किससे पूछे इनका मर्तबा। वो कहते हैं शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अगर गौसे पाक का रुतबा पूछना है तो खिज्र अलैहिस्सलाम से पूछो। एक वली की मुलाकात हजरत खिज्र से हुई तो उसने पूछा खिज्र अलैहिस्सलाम से कि अब्दुल कादिर जिलानी कैसे हैं, तो हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम कहते हैं, उन जैसा वली न उनसे पहले हुआ न उन जैसा वली कयामत तक उनके बाद हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं उनकी जिंदगी के मुतालिक, उनकी शान के मुतालिक एक बात अर्ज करना चाहता हूँ और अपनी बात इख्तिताम की तरफ, इसलिए कि मजीद दो उन्वान पे और गुफ्तगू होनी। लेकिन एक बात कहता हूँ, हुजूर गौसे पाक की शान क्या है, उनका मर्तबा, उनका मकाम क्या है। तारीख में आता है कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में बड़े बड़े औलिया आते थे, बड़े बड़े औलिया, बल्कि उनकी चौखट पे झाड़ू लगाने वाले मकाम विलायत पा जाते थे। इस्तेमाल नहीं करता, क्या कहा, पड़ा हुआ है दरवाजे पे, पड़ा हुआ है एक बंदा, और उस कादरी गुलाम से कहता है, भाई जाना गौस पाक के यहाँ तो जरा मेरी सिफारिश कर देना, अर्जी लगा देना कि गौसे पाक मुझे माफ कर दे, गौसे पाक मुझे माफ कर दे, इस तरह की अर्जी लगा दो। अब अंदर वो गौसे पाक का गुलाम पहुंचा, कहा सरकार दरवाजे पर एक बंदा पड़ा हुआ है और वो आपसे माफी का खास्तगार है कि आप उसको माफ फरमा दे। आपने मुस्कुराकर उस कादरी गुलाम से फरमाया, अपने मुरीद से, बेटा जानते हो वो कौन बंदा है। अस्की हुजूर नहीं जानता। फरमाया, बेटा वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो अब्दाल है, अब्दाल। अब्दाल समझते हैं किसे कहते हैं। वली हजारों होंगे, लाखों होंगे हर दौर में, लेकिन अब्दाल हर दौर में सिर्फ 40 होते हैं। यानी कितनी महदूद नशिस्तें होती है अब्दाल की। हजारों लाखों औलिया होंगे लेकिन अब्दाल सिर्फ 40 होते हैं। और ये अब्दाल कौन होते हैं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दाल वो हैं जिनकी बरकत से बारिश बरसती है, अब्दाल वो हैं जिनकी बरकत से अनाज उगता है, अब्दाल वो हैं जिनकी बरकत से जंगों में फतह मिलती है,
गौसे पाक फरमाते बेटा वो अब्दाल है, अब्दाल। और कहाँ है अब्दाल? गौस पाक की चौखट पे पड़ा हुआ है। कहा वो माफी इसलिए मांगता है कि उससे कसूर हो गया है। कहा हुजूर कसूर क्या हो गया है? फरमाया कि वो और उसके और 2 साथी, ये 3 मिलकर बगदाद मोहल्ला की फजाओं में उड़ रहे थे। ये तीनों उड़ रहे थे। जब मेरा घर आया, मेरी खानका आई, तो एक अब्दाल दाएं हो गया कि गौस पाक की खानका इसके ऊपर से नहीं जाना। दूसरा बाएं हो गया कि गौस पाक की खानका इसके ऊपर से नहीं जाना। इनके दिल में ख्याल आया अब्दुल कादिर भी वली है, मैं भी तो वली, वो भी वली, मैं भी वली, उसकी खानका के ऊपर से उड़ के जाने में हरज क्या है? तो वो मेरी खानका के ऊपर से जाने लगा तो अल्लाह ने उसको उठा करके यहाँ फेंका और वो यहाँ पर आ गया, इसलिए कि मेरी खानका के ऊपर से जा रहा था, इसलिए उसका ये अंजाम हो गया। लेकिन तुमने सिफारिश की, जाओ मैंने उसको माफ कर दिया। इधर गौसे पाक ने माफ किया, उधर वो हवाओं में परवास करने लगा। क्या बात है। अगर गौसे पाक की खानका के ऊपर से अब्दाल जाने की कोशिश करे तो जमीन के ऊपर उन्हें डाल दिया जाता है। ये गौसे पाक का मकाम है। अल्लाह अकबर। और बात उनकी आई है तो अर्ज करूं तो उनके यहाँ बड़े बड़े लोग आते थे, सुबह शाम बड़े बड़े लोग, औलिया का मजमा। बल्कि उनके खिताब में तो उनकी महफिल की शान बढ़ाने के लिए खुद मुस्तफा जाने रहमत भी तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिज़्र अलैहिस्सलाम भी आते हैं, मौला अली भी आते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी आते हैं महफिल को 4 चांद लगाने के लिए। बल्कि एक मर्तबा गौसे पाक फरमाते हैं अपने साथियों से कि आज हमारी महफिल में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए थे और मूसा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर आए थे। और आका ने मुझे देखकर फरमाया कि मूसा देखो, ये मेरा बेटा अब्दुल कादिर है, क्या इस जैसा वली आपकी उम्मत में कोई है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की नहीं या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत में ऐसा वली मौजूद नहीं है। ये है गौस पाक की शान। तो आपकी बारगाह में बहुत लोग आते थे। आपकी चौखट पर एक शख्स बैठते थे, बड़ी सादी तबीयत के आदमी। आपकी चौखट पे एक शख्स बैठते थे। उनका काम था, उनकी जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी ये थी कि जो गौस पाक के मेहमान आए उसको इस्तिंजा के लिए लोटे में पानी भर करके दे, उनको वुजू के लिए लोटे में पानी भर कर दे। देखो गौस पाक की चौखट पे बैठा हुआ कुत्ता भी हमारे नजदीक काबिल एहतराम है। मैं कोई बेअदबी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बात आपको बताऊं, ये छोटे मोटे काम हम उन्हीं को देते हैं आमतौर पे जो आदमी किसी काबिल नहीं होता। सही है, ऐसे ही होता है ना, छोटे मोटे काम छोटी मोटी तबीयत के लोगों को दिया जाता है। लेकिन उनकी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। जिसको लोटे में पानी भरने के लिए दिया गया हो, आखिर बजाहिर उनका इल्मी मियार क्या रहा होगा, उनका तकवा क्या रहा होगा, उनकी परहेजगारी क्या रही होगी, जो भी रहा होगा। तो गौस पाक की चौखट पे बैठे और कितने साल तक बैठे? कमोबेश 40 साल तक। बाज लोगों ने 20 साल भी कहा, 20 साल या 40 साल तक गौस पाक की चौखट पर वो बैठे। बस काम एक था, लोटे में पानी भर कर देना, इस्तिंजा के लिए, वुजू के लिए मेहमानों को पानी भर के देना। एक दिन उनके दिल में एक वसवसा आया कि मैं 40 साल से बैठा हूं यहां गौस पाक की चौखट पे, गौस पाक ने मुझे दिया क्या? गौस पाक ने मुझे दिया क्या? कभी कभी शैतान वसवसे पैदा करता है, मुझे दिया क्या, ये ख्याल आना था। उस दिन गौसे पाक के यहां 2 अब्दाल आए थे सरकार से मिलने के लिए, फैज लेने के लिए, खैरात लेने के लिए आए थे। उन दोनों को देखकर उस बुजुर्ग ने, उस लोटे वाले बाबा ने उनसे कहा कि मैं बरसों से बैठा हूं मुर्शिद की चौखट पे, मैं चाहता हूं कि आपके साथ चलूं, आप लोगों के साथ चलूं। किस मुर्शिद की चौखट पे बैठा इसकी कोई वजाहत नहीं की, बस यूं ही कह दिया अपने मुर्शिद की चौखट पे मैं बरसों से बैठा हूं, लेकिन आज आपके साथ चलना चाहता हूं। दोनों अब्दाल ने कोई तवज्जो नहीं की, लेकिन उन्होंने कह दिया ठीक है चले। अब वो दोनों लेकर के चले। चलते चलते चूंकि उन्होंने वजाहत नहीं की थी कि कहां से आ रहे हैं, मुर्शिद कौन है, कुछ नहीं, उन्होंने पूछा भी नहीं। ये सब कुरेदना तो हम लोगों को आता है ना, वो लोग अब्दाल थे दोनों। उन्होंने सोचा कि चलते हो तो चलो। कुछ दूर चले इनके साथ पैदल, तो इन्होंने उनसे कहा कि हजरत हमें भूख लगी,
उन दोनों बुजुर्गों से कहा हमें भूख लगी, क्योंकि गौसपाक में यहाँ तो 24 घंटा लंगर जारी रहता था, खाने पीने के बड़े मजे थे वहां, लेकिन यहाँ तो सफर में आए पहली बार बरसों बाद, अब मुझे भूख लगी। उन्होंने कहा देखो हम अब्दाल लोग हैं, हम ऐसे बार बार खाने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग 24 घंटे में एक बार खाते हैं, अगर आपको हमारे साथ चलना हो तो चलो, वरना घर वापस लौट करके जाओ, अपनी मंजिल अपनी जगह पर जाओ। उन्होंने कहा अब निकल गए हैं तो चलो। इसी को कहते हैं कि जब मुस्लिम में सर डाल दिया तो अब जो है वो, हाँ, उसकी मार से उसकी चोट से अब खौफ क्या है, तो इस वजह से चले तो अब चले, निकल गए। 24 घंटे पूरे बीते, भूखे रह रह कर हालत खराब हो गई, अजीब हालत हो गई। 24 घंटे के बाद फिर कहा रहम करो बहुत भूख लगी है, तो वो एक जगह रुके, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ की, तो 3 प्याले और 3 रोटियां आसमान से जमीन पर आई, एक एक प्याला तकसीम किया, एक एक रोटी ली, तीनों ने खा लिया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। लेकिन फिर आगे बढ़े, फिर अब जहन बन गया कि 24 घंटे बाद ही खाना मिलेगा। फिर 24 घंटे गुजरे, इन्होंने फिर कहा भूख से बुरा हाल है, कुछ खिलाओ तो सही। फिर दूसरे ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर दुआ की, फिर 3 कटोरे, 3 रोटियां आई, तकसीम हो गई, तीनों ने खाया। तीसरा दिन आया, फिर कहा 24 घंटे हो गए, भूख से बुरा हाल है, कुछ खिलाओ तो सही, कुछ पिलाओ तो सही। तो उन दोनों ने कहा देखो ये हमारा उसूल है कि जो हमारे साथ रहता है हम एक एक दिन बांट लेते हैं। परसों हमने दुआ की थी, कल इन्होंने दुआ की थी, आज बारी आपकी। क्या बात है, खाना आपको मंगाना है। उन्होंने कहा अरे भाई मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, मैं कोई पहुंचा हुआ इंसान नहीं, मैं ये सब काम नहीं कर सकता कि आसमान से खाना मंगाऊं, आपको ही मंगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा हमारा उसूल तो यही है, जो हमारे साथ चलेगा वो खाना मंगाएगा, और हम जब तक के बारी नहीं आती ये जुर्रत नहीं कर सकते। या तो भूखे रहो, अगर नहीं मंगाने की ताकत है, खाना नहीं मंगा सकते तो भूखे रहो, जो चाहो करो, लेकिन हम ये जुर्रत नहीं करेंगे। कहते हैं मरता क्या ना करता। इन्होंने भी 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से इसकी मौला मैं तो कुछ मांगना जानता नहीं हूँ, आदाब नहीं जानता, लाज रख ले मौला और खाने का नुज़ूल फरमा दे ताकि हम खा के आगे बढ़े। लेकिन जब इन्होंने दुआ की तो उस वक्त 6 कटोरे उतरे और 6 रोटियां उतरी, और उसके बाद 2-2 कटोरे तकसीम हुए, 2-2 रोटियां तकसीम हुई। उन दोनों अब्दाल ने कहा भाई तुम तो कहते थे तुम सीधे साधे आदमी हो, तुम मांगने का ढंग नहीं जानते, आखिर हमने मांगा तो एक एक आया, तुमने मांगा तो 2-2 आया, आखिर तुम हो कौन? अल्लाह अकबर। फिर उन्होंने कहा अल्लाह अल्लाह के आप मुझसे पूछते हो कौन हो, मैंने तो कोई खास दुआ नहीं की, ये अल्लाह का करम है कि 2 कटोरे उतरे एक एक के लिए। मैंने तो इतना का मौला मुझे कुछ आता जाता नहीं है, बस मौला लाज रख ले और खाने का इंतजाम फरमा दे। तो मेरे अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। लेकिन ये तो बताओ आखिर तुम क्या कह करके दुआ मांगते हो? मैंने तो सीधी सादी दुआ की और 2-2 कटोरे आ गए, लेकिन तुम क्या कह के दुआ मांगते हो? उन दोनों ने कहा बाबा हम दोनों अब्दाल है अब्दाल, और जब हमें 24 घंटे के बाद खाने की हाजत होती है तो हम 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, और 2 रकात नमाज पढ़ के हम यूं दुआ करते हैं ए अल्लाह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरवाजे पर वो जो लोटे वाला बाबा बैठता है उसके सदके में हमारे लिए खाने का इंतजाम फरमा दे। तो अल्लाह खाने का इंतजाम कर देता है, अल्लाह खाने का इंतजाम कर देता है। शान गौसे